कनाडा से फंडिंग आ रही है और पाकिस्तान से फंडिंग आ रही है और विदेशों से फंडिंग आ रही है, सब उनके हैं। नहीं, किसान का तो बेचारे का तेल गिरवाने का भी जरूरत नहीं है, सही बताऊँ। मोदी रुकने वाला नहीं है, ये इनकी सब और मोदी की वोट बढ़ रही है जी। ये कुछ नहीं है किसान पे ना, ये तो 2-4 दिन का है, जो फंडिंग आ रही है उसे खा पी के अपने शराब पी रहा किसान, बता 2-2 हज़ार 4-4 हज़ार की बोतल पी रहा। किसान को तो दूध भी मुश्किल मिल रहा है, अपने हिसाब से चल रहा है किसान। ये मोदी के नीचे गिराफ गिराने की बात है, मोदी किसी पे नहीं हारने वाला। ये सब किसान देखो, चौधरी चरण सिंह जी को उन्होंने भारत रत्न दे दिया और हमारे जयंत चौधरी उसमें आ गए, तो हमें किसका जयंत चौधरी आ गए तो हम उसके साथ ही रहेंगे, हम बाहर कहाँ जाऊँगे। तीसरी बार ना सन 2050 तक ही रहेंगे, योगी रहेगा, फिर इसके बाद में योगी आ रहा। तैयारी है मोदी फिर योगी। योगी जी, योगी तो मोदी से बढ़िया है। देख लो तुम्हारे अतीक अहमद, साबुद्दीन, मोहम्मद अंसारी सब ठिकाना लगा दिए, जो आतंकवादी। अरे मुसलमान हिंदू भी जो ये माफिया थे, विकास दुबे भू माफिया थे, सब लगा दिए। मारा ना था भिंडरावाल इनका, ये जब भी वो भी तो धमकी देता था इंदिरा गांधी के लिए, मार दिया ना, अंदर ही मारा था उन्होंने। आतंकवादी था वो, आतंकवादी हैं जो ऐसी भाषा बोल रहे हैं जी। किसान बोल देगा ऐसी भाषा, ये बोलो आप, किसान नहीं बोलेगा ऐसी, वो तो आतंकवादी बोल देगा। मैं किसान हूँ, मजदूरी कर रहा हूँ मैं, या मेरी मजदूरी है ये। मैं तो कहूँगा 2 रुपये मेरे बढ़ा दो जाओ, बढ़ जाएंगे। अब मैंने करूँ सरकार को मारूंगा, सरकार तो बहुत बड़ी पावर होती है। मोदी तो बहुत उच्च लेवल का मामला है जी मोदी का। ये राहुल गांधी घूम रहा, आज तक वो नहीं वहाँ, ये सब बाहर से पैसा मिला, फंडिंग हो रही है इनकी। और ये जो है मतलब आतंकवाद फैलाने के, नशा ड्रग माफिया सब इनके साथ जुड़े। 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ रुपए की गाड़ी लेकर आ रहे किसान के पास, तो ट्रैक्टर में तेल गिरवाने के पैसे भी नहीं है। तुम 2-2 करोड़ रुपए की गाड़ी में शराब पी रहे हो वहाँ, तो ये किसान नहीं है जी, ये तो एक घुस रहे किसान। किसान तो बेचारा अपना मजदूरी कर रहा है, और किसान हम कमजोर भी नहीं रहा। 2 करोड़ रुपए के रेट हो गए हमारे यहाँ जमीन के। किसान कहाँ रहे, 10-10 5-5 7-7 10 बीघे जमीन है। किसान तो वो हैं जो बड़े बड़े किसान हैं जी। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम जोगिंदर सिंह, मैं भिक्कनपुर का रहने वाला हूँ जी। अच्छा, तो खेती करते हैं आप भी? ना, खेती हमने बो रखी है वैसे। अच्छा। जमा पे अपनी खेती नहीं है, गन्ना वगैरह लगा रखा है। तो क्या अभी देख रहे हैं आप जो आंदोलन हो रहा है, क्या लग रहा है इसमें आप? देखो, आंदोलन तो ये पहले भी हुआ था जी। और सरकार ने कुछ मांगे मान भी ली, और कुछ एकदम नहीं होती है, आदमी अंगली पकड़े फिर नू पकड़े सारी हो जा। और ऐसे जो मतलब ये झगड़े लफड़े कर रहे, तो इस बात से कोई संविधान नहीं होने वाला जी। अब एक सरदार बोल रहा था जी मोदी का ग्राफ ऊपर हो गया है, उनके नेता बोल रहे थे। तो वो तो नहीं होगा। जिन ये 100 जन्म भी करे ना, ये पंजाब में आतंकवाद ज़्यादा फैल रहा है। वो भिंडरावाल के फोटो लगा रखे उन्होंने, और वो किसानों का नहीं है ये मसला। ये तो जो मसला है ये सिर्फ आतंकवादी जो हैं, ये कनाडा वगैरह से इनसे जुड़े हो। अमृतपाल था, उसके पीछे पुलिस भगी थी। एक भिंडरावाल मारा था इंदिरा गांधी के समान में, वे हैं। किसान तो देखो अपना किसान तो काम कर रहा है, और किसान राड़ भी नहीं चाहता। किसान लड़ेगा किससे? सरकार अब ये पुलिस में जो भर्ती हैं, ये हमारे तो बच्चे हैं। किसके बच्चे? हम इन पर पथराव करें, मतलब ईंट मारें, तो गलत बात नहीं है। ये वे भी तो हमारे बच्चे हैं। ये ठीक है, तुम्हारी मांग है, वो अपनी मांग पूरी करो, उससे करो, प्यार से करो, सब काम हो जाएंगे। अब वो कह रहे हैं कि 13 मांग में से 10 मांग मान रहे, 3 मांग बाद में हो जाएंगी। थोड़ी थोड़ी करके हो कराए, एकदम थोड़ी हो कराए जी। उसमें भी तो 5 एमएसपी पर सहमति बन गई है। 5 पहले एमएसपी पर नहीं बनी थी, 5 फसलों पर एमएसपी पर सहमति बन गई है। लेकिन अभी इनका कहना है अभी हम रुकेंगे, देखेंगे, दिल्ली जाना है, क्या करना है। देखो जी, ये इलेक्शन आ रहा है, ये मोदी के नीचे गिराफ गिराने की बात है। मोदी किसी पे नहीं हारने वाला। ये सब किसान देखो, चौधरी चरण सिंह जी को उन्होंने भारत रत्न दे दिया, और हमारे जयंत चौधरी उसमें आ गए, तो हमें किसका जयंत चौधरी आ गए तो हम उसके साथ ही रहेंगे, हम बाहर कहाँ जाऊँगे। जो भी किसान के साथ लगा हुआ, हम भी तो किसान हैं, छोटे। चलो हम वैसे नहीं है तो हम अब वैसे हैं, किसी की जमात बोली तो ऐसे ही है जी। तो इसमें तत्व घुसे हुए हैं, उसमें से 1-2 ने तो बहुत हार्श स्टेटमेंट दिए हैं कि मोदी पिछली बार आए थे पंजाब तो बच के निकल गए थे, इस बार आएंगे तो आ जाइए अमृतसर के पास, बच के नहीं निकलने देंगे इस बार। ऐसी तक चीजें वहां पर कही जा रही हैं। मारा ना था भिंडरावाल इनका, ये जब भी वो भी तो धमकी देता था इंदिरा गांधी के लिए, मार दिया ना, अंदर ही मारा था उन्होंने। आतंकवादी था वो, आतंकवादी हैं जो ऐसी भाषा बोल रहे हैं जी। किसान बोल देगा ऐसी भाषा, ये बोलो आप, किसान नहीं बोलेगा ऐसी, वो तो आतंकवादी बोल देगा। मैं किसान हूँ, मजदूरी कर रहा हूँ मैं, या मेरी मजदूरी है ये। मैं तो कहूँगा 2 रुपये मेरे बढ़ा दो जाओ, बढ़ जाएंगे। अब मैंने करूँ सरकार को मारूंगा, सरकार तो बहुत बड़ी पावर होती है। मोदी तो बहुत उच्च लेवल का मामला है जी मोदी का। ये राहुल गांधी घूम रहा, आज तक वो नहीं वहाँ, ये सब बाहर से पैसा मिला, फंडिंग हो रही है इनकी। और ये जो है मतलब आतंकवाद फैलाने के, नशा ड्रग माफिया सब इनके साथ जुड़े। 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ रुपए की गाड़ी लेकर आ रहे किसान के पास, तो ट्रैक्टर में तेल गिरवाने के पैसे भी नहीं है। तुम 2-2 करोड़ रुपए की गाड़ी में शराब पी रहे हो वहाँ, तो ये किसान नहीं है जी, ये तो एक घुस रहे किसान। किसान तो बेचारा अपना मजदूरी कर रहा है, और किसान हम कमजोर भी नहीं रहा। 2 करोड़ रुपए के रेट हो गए हमारे यहाँ जमीन के। किसान कहाँ रहे, 10-10 5-5 7-7 10 बीघे जमीन है। किसान तो वो हैं जो बड़े बड़े किसान हैं जी।
आपने जिक्र किया भिंडरांवाला का, बहुत सारे ट्रैक्टर जो वहां मैं देख रहा हूँ, उन ट्रैक्टरों पे फोटो लगे हुए हैं, झंडे लगे हुए हैं भिंडरांवाला के। वो उसके ही है जी, अमृतपाल था पीछे, उसके पास पुलिस भागी थी। ये भी कहा कि अमृतपाल को छोड़ो, आंदोलन में चल रहा है कि अमृतपाल को छोड़ो। नहीं, आतंकवादी को कैसे छोड़ देंगे, फिर तो किसान और भी हम भी जागे, तो हमारे आतंकवादी को छोड़ दो। ये तो मसूद भी आओगे कश्मीर से भी, वे भी आएंगे, क्या नाम है, आतंकवादी को छुड़ाने के लिए, वे भी ऐसे प्रोटेस्ट करेंगे। तो ये नहीं है जी, किसान तो किसान है, किसान अपने शांतिपूर्वक कर रहा है, धरना जो करेगा वो ईमानदारी से करेगा। किसान एक बहुत बड़ा अन्नदाता है जी, ये किसान से ही हमें खाना मिल रहा है, और किसान इसमें मेहनत ना करे तो किसको खाना मिल रहा है। किसान कभी किसी का झगड़ा नहीं चाहूगा, बताओ, किसान कोई लड़ रहा है गांव में, नहीं लड़ रहा किसान, तो किसान ही है जी, किसान तो बेचारा बहुत भला किसान है। रिपोर्ट तो यही आ रही है कि चुनाव आ गया इसलिए पीछे से लगे हुए हैं अपनी मंशाएं साधने के लिए, और किसानों को आगे कर दिया जाता है, पीछे से लगे हुए हैं कि कैसे डिस्टरबेंस हो। कनाडा से फंडिंग आ रही है, और पाकिस्तान से फंडिंग आ रही है, और विदेशों से फंडिंग आ रही है, सब उनके हैं। नहीं, किसान का तो बेचारे का तेल गिरवाने का भी जरूरत नहीं है, सही बताओ ना। देखो भाई, ये भैया बन रहे हैं अपने, उस काम भी घर भी करते हैं, यहाँ भी करते हैं, ये है किसान, तो वे कहाँ के किसान हैं। इसीलिए तो हम देखिए ना, हम इसीलिए तो खेतों में आए हैं। अब हमने देखा कि गाड़ी से आ रहे थे, खेत में काम कर रहे हैं, तो हम रुक गए कि इनकी राय जाने, आप भी आगे कि जो किसान खेत में काम कर रहा है उनका क्या कहना है अभी जो पूरा मामला चल रहा है किसान आंदोलन। देखो जी, मैं बताऊं आपसे, मोदी रुकने वाला नहीं है, ये इनकी सब हुई, और मोदी की वोट बढ़ रही है जी। ये कुछ नहीं है किसान पे ना, ये तो 2-4 दिन का है, जो फंडिंग आ रही है उसे खा पी के अपने शराब भी रहा किसान, बताओ, 2-2 हज़ार 4-4 हज़ार की बोतल भी रहा किसान को, तो दूध भी मुश्किल मिल रहा है, अपने हिसाब से चल रहा है किसान। वही जो बात इन्होंने मेरे से कही कि 360 मिलता था, 390, अब 400 मिल रहा है, हम तो उसी में खुश हैं। तो वो 40 रुपए बढ़ने पर इतनी खुशी उनके चेहरे पर मेरे को दिखी, और उधर देखो जी, किसान के लिए मोदी आगे भी कोई कमी नहीं छोड़ने का, और अब भी नहीं छोड़ रहा कोई कमी। ये तो इनके आतंकवादियों के वो हैं संगठन, ये अपना उसमें बीच में फंसा के किसानों को बदनाम कर रहे हैं। आतंकवाद हो गया था पंजाब के अंदर जब भिंडरावाल था, ये किसान नहीं है जी, ये तो किसान तो झगड़ा ही नहीं कर सकता, बताओ किसान ने कौन सा झगड़ा कर रहा। इसमें भी जो आपने जिक्र किया भिंडरांवाला का, केपीएस गिल हैं, एक पूर्व रॉ ऑफिसर हैं, उन्होंने बहुत बड़ा खुलासा किया है कि ये जो खालिस्तान की पूरी जो उपज आई है, ये कांग्रेस ने ही शुरुआत की थी, कि वहां पर अकालियों की सरकार है, वो हमें हटानी है। तो चुनाव हारने के बाद इन्होंने शुरुआत कर दी थी, और भिंडरांवाला को पीछे से बैक सपोर्ट करने वाले यही थे, बाद में सब उल्टा हो गया मामला। ये इंदिरा गांधी तो लाई थी इसे भिंडरावाला को दिल्ली से, उसको हाथ को मार के जा रहा था, इसने उनको तुझे खालिस्तान दे दूंगी मैं, फिर उसने उसके ऊपर हथियार रख दिए, तो तब मर मरना पड़ा। ये तो आतंकवादी है, बहुत बड़े आतंकवादी है। राम रहीम के पीछे इन्होंने बम फेंक दिया था, राम रहीम के पीछे लीलो खेड़ी में बम फेंक दिया था, उनके पीछे लगे हुए हैं ये नशा माफिया, ड्रग्स माफिया, सब ये सब पैसा फंडिंग आता है इनके, जो नशा माफिया पंजाब के अंदर, और वो सब नाश होने वाला है, वो इनका बेड़ा गर्क जाने वाला है जी। ये तो शरीफ आदमी को रहने नहीं दे रहे, परेशान कर रहे हैं ये। क्योंकि आम जनता, हम देख रहे हैं वहाँ जो एग्जाम देने जा रहे हैं उनको दिक्कत हो रही है, आम लोगों को दिक्कत हो रही है, बसें रुक गई हैं, जो जम्मू हिमाचल जाती वो बसें सारी हरियाणा रोडवेज की रुक गई हैं अभी। एक बात बताओ, बच्चे किसके में, हमारे भी तुम्हारे भी हैं बच्चे, तो और वे कहीं कोई फोर्स में जाओगा, कोई काम में जाओगा, उनका पेपर रुके पड़े, किन के नुकसान हो रहा, हमारा नुकसान हो रहा है जी। सरकार का थोड़ी नुकसान हो रहा है, सरकार तो हमसे ही चल रही है ना, वे हमारे बच्चे हैं वे भी, और वे पेपर ना दे हुए हैं, उनका कितना बड़ा नुकसान है। 1 साल की पढ़ाई करी है उन्होंने, बेचारे मेहनत करी है, अब उनका पेपर नहीं हो रहा, क्या करेंगे वे। किसान आंदोलन नहीं है जी, ये तो आतंकवादी आंदोलन है। किसान तो बहुत बढ़िया है, हमारे यूपी के किसान है, वो सही काम कर रहे हैं, वो आतंकवादी है। 20-20 लाख की 1-1 करोड़ की गाड़ी ला रहे हैं वो, और वो अपने मजे मार रहे हैं, फंडिंग आ रहा है बाहर से। कैट जी का भी कुछ समझ नहीं आ रहा है अभी मामला, पंचायतें तो बीच बीच में कर रहे हैं लेकिन ओपनली एकदम आगे नहीं आ रहे। ठीक है, तो जी बस उसकी तो ऐसी है, वो क्यों किसी का बुरा बना है, वो तो कह रहा बीजेपी को वोट दे दो या किसको दे दो, हम खिलाफ नहीं है, वो अपने हिसाब से कर रहा है। देखो उसकी बात हो जाने टिकैत जी की, महेंद्र सिंह टिकैत बहुत बढ़िया नेता थे हमारे, और बहुत ही गुड नेता थे, और जैसा चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री हुआ ऐसा प्रधानमंत्री आज तक हुआ नहीं, बहुत प्रधानमंत्री। या फिर अब मोदी आया जी, मोदी ने कमी ना छोड़ रखी कुछ भी। देखो ये हाई स्पीड ट्रेन की वो आ गई, इस सारे की एरिया की तरक्की आ गई। अब हमारे यहाँ किसान थोड़ी है, हमारे यहाँ तो किसी 10 बीघे, किसी 5 बीघे, तो छोटे छोटे किसान है, और इनकी कीमत बहुत होगी, 2 करोड़ रुपए बीघे की कीमत होगी, है जी। ये हाई स्पीड ट्रेन आती है, रोड चौड़ी होगी, अब ये यहाँ आरआरटीएस से जो एकदम वो देश की पहली आरआरटीएस यहीं इसी रूट से जा रही है, रोड से जा रही है। हमारे लिए तो बहुत फायदा करा जी मोदी जी, मोदी बहुत बढ़िया आदमी है जी। इसे देखो काम करा इसने, इन्होंने 70 साल में ना करा, इसने 10 साल 9 साल में ही कर दिया, और इन्हें 10 साल और मिल गया। देखो मंदिर बना दिया इन्होंने, 370 धारा हटा दी, है जी। राहुल गांधी वादा कर रहे हैं हम दे देंगे एमएसपी। वो अपनी शादी करवा लो, एमएसटी क्या देते हो, अपनी ब्याह करवा लो, रुके तू ब्याह करवा ले भैया, अपने बालक पाल ले तू, जब ये एमएसटी मिलेगी।
एमएसटी में क्या रहा, कुछ भी नहीं है। ये सब एक राजनीति फंडा है जी। हम तो यही कहना चाहूँगे जी, अपने प्यार से निपटा लो जो है, और इन आतंकवादियों को छाट छाट कर बाहर निकालो। आ रहे हैं तीसरी बार मोदी? तीसरी बार ना सन 2050 तक ही रहे होंगे, योगी रहेगा फिर, इसके बाद में योगी आ रहा। तैयारी है मोदी फिर योगी? योगी जी, योगी तो मोदी से बढ़िया है। देख लो तुम्हारे अतीक अहमद, साबुद्दीन, मोहम्मद अंसारी सब ठिकाने लगा दिए जो आतंकवादी। अरे मुसलमान ही, हिंदू भी, जो ये माफिया थे, विकास दुबे भू माफिया थे, सब में लगा दिए। उसके यहाँ किसी की बख्शीश नहीं है। वो तो बहुत सख्त है, मोदी से ज़्यादा सख्त है ये, और बहुत बढ़िया है। इसका बताओ, इसके परिवार नहीं, कुछ नहीं, किसके लिए कमा रहा है ये? तो सब परिवार, कांग्रेस का परिवारवाद इसे लेकर बैठ गया। नहीं, कांग्रेस अच्छी सरकार थी उस समय में। नेता बहुत अच्छे अच्छे थे, लेकिन वो गांधी परिवार में घुसे रह गए और नेता निकलते चले। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। देखो अब तो मोदी आ रहा जी, हर हर मोदी और घर घर मोदी। अब तो यही है जी। हाँ देखो, किसान हम भी हैं, पर सुनेगा, किसानों की ऐसी बात नहीं है, सुनेगा ये। तो आज हम आ पहुंचे मुरादनगर में और नवीपुर गांव में, और इसीलिए देखिए हमारी जो कवरेज चल रही है वो सबसे थोड़ा हटके है। हम जा रहे हैं खेतों में, गाड़ी लेकर आते हैं खेतों में, जहां दिखते हैं हमको किसान काम कर रहे हैं, जैसे काम कर रहे थे, और हम यहाँ रुक गए कि इनसे चर्चा करते हैं, इनसे पूछते हैं इनका क्या कहना है, और इनकी भी राय आपने सुनी। और आपका क्या कहना है पूरी चर्चा से आप जरूर हमारे साथ शेयर करें, क्योंकि जब किसान आंदोलन की बात होगी तो सब किसानों से बात होगी। ये भी खेती करते हैं, भारत किसान प्रधान देश है, तो इसीलिए आपने इनकी राय सुनी है। अब आपको जो लग रहा हो पूरी चर्चा से आप जरूर हमारे साथ शेयर करें, और लगातार कवरेज हमारी ग्राउंड जीरो से जारी है।